पश्चिम बंगाल में आज 7वें दौर के लिए वोटिंग की जा रही है। आज 5 जिलों की 34 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है। इसमें दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीट, कोलकाता की 4, मालदा की 6, मुर्शिदाबाद की 9 और पश्चिम बर्धमान की 9 सीटें हैं। इन सीटों पर मतदाताओं की संख्या 86,78,221 है। आज के चुनाव में कुल 284 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें बीजेपी की तरफ से अवध किशोर गुप्ता, जितेंद्र तिवारी और अग्निमित्र पाल जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो टीएमसी की तरफ से अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर फरहद हाकिम, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, एक्ट्रेस सयानी घोष और मलय घटक जैसे दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के 7वें दौर के लिए वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आज 5 जिले की 34 सीटों के लिए यह वोटिंग की जा रही है, जिसमें 86,78,000 से ज्यादा मतदाता 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बैटल ऑफ बंगाल अब आखिरी दौर में पहुंचने लगा है। आज 7वें दौर की 36 में से 34 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 2 सीटों पर उम्मीदवारों की मृत्यु हो जाने की वजह से वहां के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। आज शाम तक इन 34 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। सुबह से ही अलग अलग बूथ पर मतदाता जुटने लगे और पोलिंग एजेंट के पास वोटर्स की भीड़ इकट्ठा होने लगी। बंगाल में हो रहे 7वें चरण के चुनाव में आज 5 जिलों की 34 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इन 34 सीटों पर कुल 46,78,221 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोटर्स में 44,44,634 पुरुष और 42,33,358 महिलाएं अपने वोट डालेंगी। वहीं 7वें चरण में कुल 229 ट्रांसजेंडर भी अपने वोट डालेंगे। इस चरण में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका अहम रहने वाली है। 34 सीटों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% है। 7वें चरण के चुनाव प्रचार में ऑनलाइन रैलियों का ज्यादा जोर रहा। कोरोना संक्रमण के कारण बीजेपी ने एक रैली में अधिकतम 500 लोगों के मौजूद रहने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने भी रैलियों में लोगों की संख्या 500 तक ही सीमित करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन भी वर्चुअल तरीके से किया गया। उनकी वर्चुअल रैली का प्रसारण अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किया गया और वहां लोगों के बैठने का इंतजाम भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर ही किया गया। 7वें चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार किया ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश नेताओं के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी भाग लिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने प्रचार की कमान संभाली। 7वें चरण में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान मिले वोटों के आधार पर बीजेपी यहां बड़ी सफलता हासिल करने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के गठबंधन को भी इस दौर से काफी उम्मीदें हैं। टीम न्यूज़ नेशन।